गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास है। हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हमारा क्लास 3 है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में जो जो पढ़े हैं हम ये नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करेंगे। आज जो भी पढ़ेंगे वो तीनों को मिला के एक रिव्यू क्लास रखेंगे, तो मालूम होगा हम किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और कितना चीज़ हमारे दिमाग में घर करके रख रहे हैं। और उसके साथ में इडियम फ्रेज जो पढ़े हैं 5 क्लासेस उसको भी मिलाएंगे, तो मालूम होगा कितने दिन तक हमें दिमाग में घर करके रखा है और कितने दिनों में हम भूल रहे हैं। भूलने का सवाल ही नहीं, अगर हम समझे होंगे तो दिखते हैं मतलब कितना याद है और कितना हम समझे हैं और कितना रटते हैं। तो लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 3, वन वर्ड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ में आ गया ना, वन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। क्लास 3 डेफिनेटली क्लास या पार्ट 3 आप लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। राधे राधे तो लिखते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है, राधे राधे। उनके से ही स्टार्ट होता है सब कुछ काम, नहीं? ओके। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहले समझना है क्या बोल रहे हैं ना, लिख लीजिए। हाँ, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, 10 15 20 बार ना, 2012 से लेके 23 कुछ एग्जाम जा चुका है, कुछ एग्जाम आने वाला है ना। लिखिए द पर्सन हु गोज टू अदर कंट्री टू सेटल हिमसेल्फ। अच्छे से समझ लीजिए, समझने से क्या होगा, अगर गलत भी करें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिमाग में घर कर लेगा। लेकिन अगर हम ना समझे सिर्फ आंसर को ढूंढते रहें तो ये हमको धोखा देगा ही देगा। इसलिए क्या करना है, बिल्कुल हाँ, द पर्सन गोज टू अदर कंट्री टू सेटल हिमसेल्फ। क्या है माने, ऐसा एक इंसान जो दूसरे जगह को जाके, माने दूसरे कंट्री, कंट्री बोला है अदर कंट्री, माने एक जगह से दूसरे कंट्री में वो खुद रहने के लिए कोशिश करे या रहने लगे। जैसे बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाहर कंट्री को जाके सेटल हो जाते हैं। इस तरह के लोगों को क्या बोलेंगे, द पर्सन। माने ये पूरा सेंटेंस है, हमको क्या करना है, वन वर्ड, और वही वन वर्ड क्या होगा, वही सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो जो लड़का या जो लड़की या जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है ना, जो भी फैमिली जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, हमारे देश को छोड़ के, हमारे देश बोलकर नहीं, खुद का देश को छोड़ के दूसरे जगह में जाकर सेटल होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, क्या होगा, बिल्कुल इसको बोलेंगे हम एमिग्रेंट। हाँ, यहाँ डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आता है ना, जो आप बोल रहे हो, क्या हुआ ये, एमिग्रेंट। ओके। अगर क्वेश्चन हो सकता है हमारे जगह दूसरी जगह में रह रहा है, ऐसा तो भी हो सकता है ना, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके भी रहते हैं, आते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, मैंने वार हुआ, युद्ध हुआ, तो बांग्लादेश के जो लोग हैं, कुछ लोग हमारे इंडिया को आगे अब भी हैं, जो मुस्लिम भैया लोग हैं, बांग्लादेशी पठान बोलते, मुस्लिम बोलते हैं उनको, बोलते हैं कि नहीं? तो वो लोग हैं कि नहीं? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश के कुछ जो रिफ्यूजी भी हम बोलते हैं वो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, वो तो हो गया हमारे लिए एमिग्रेंट। और जो दूसरे जगह के आ रहे हैं, हमारे पास रहते हैं, जो हमारे घर छोड़ के दूसरे जगह को जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। और जो दूसरे जगह छोड़ के हमारे पास आ जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे। हाँ, आज तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन नया जो रिव्यू रखेंगे इसमें आपको बताना है, तो जगह हम जान पाएंगे हमारा प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये जरा कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हाँ, लिखना तो जरूरत है, जानेंगे कैसे नहीं तो। हाँ, द पर्सन हु गोज टू, हाँ ठीक है, मैं भी मेरा काम कुछ कर देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो काम सब जानते हैं। एनीवे, द पर्सन हु गोज टू अदर कंट्री टू सेटल हिमसेल्फ। तो स्पेलिंग क्या है, समझ में आ रहा है? तो ओके, ध्यान देना। तो बेटा ने यहाँ पे और कुछ चेंज कर देंगे और उसको नंबर 2 भी लिख देंगे। हाँ, द पर्सन हु गोज टू अदर कंट्री, ये कुछ कुछ चेंज कर देंगे, पूरा चेंज कर देते हैं क्योंकि उसका हाँ नक्शा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जगह से आ रहा है। हाँ, तो सेकंड नंबर हो गया द पर्सन हु comes to our
कंट्री, फ्रॉम हिज लिख रहा हूं ना, उसके कंट्री से ना। द पर्सन हु कम्स टू आवर कंट्री फॉर हिज टू, 1 मिनट, हाँ यहाँ भी सेटल लिखते हैं, रहने के लिए आया, लीव लिखेंगे, सेटल लिखेंगे, सेटल हिमसेल्फ। बहुत लोग भी आते हैं, हाँ इसलिए अगर बहुत लोग होंगे तो हम कम लिखेंगे, है ना। द पर्सन हु कम्स टू आवर कंट्री फ्रॉम हिज माने क्या समझ में, उनके कंट्री से। पर्सन लिखा, पीपुल का ध्यान लिखता, ये तो ग्रामेटिकल हम समझते हैं और इसको ध्यान देना है। एग्जाम में भी वही पढ़ता है, लेकिन हम जरा समझ नहीं पाते बोलकर गड़बड़ा जाता है, ध्यान देना। द पर्सन हु कम्स टू आवर कंट्री फ्रॉम हिज टू सेटल हिमसेल्फ, ये क्या हुआ, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे स्पेल को जरा ध्यान देना। अगर हमारे कंट्री दूसरे कंट्री को जाता है, ये क्या हो गया, एमिग्रेंट। दूसरा कंट्री से हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। वो है एमिग्रेंट, ये है इमिग्रेंट। क्या हुआ ये, IMMIGRANT, इमिग्रेंट। ये चीज को जरा ध्यान देना है। रिपीटेड में तो हर बात बोल रहा हूँ, रिपीटेड ही लिखा रहा हूँ, बाकी तो बहुत हजार है, तो हजार की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ने में कोई भी चीज पढ़ने में गलत थोड़े है ना, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो इसीलिए टाइम भी बहुत कम रहता है, तो इसीलिए वही चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वही चीज पे फोकस कर दी तो बाकी सब भी ऑलरेडी माने ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे स्पेलिंग में क्या डिफरेंस हुआ, क्लियर। आ रहा है तो क्या है, इमी, जा रहा है तो एमी, ओके। लेकिन यहाँ पे डबल एम है, वहां पे एक एम है, इतना डिफरेंस है, ओके ठीक है, लिख लीजिए। आज हमारा 2 नंबर हुआ है, 7 मिनट जा चुका है, टाइम को जरा देखिए ना। अच्छा, और एक के पास जाते हैं। क्वेश्चन से समझिए पहले। वो बोल रहा है, ये एक से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम 2-3 साल से बहुत माने जाने हैं कोई सिचुएशन को। क्यों सिचुएशन बोलो, जरा क्वेश्चन के बाद मालूम हो जाएगा। सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स टू एवॉइड इन्फेक्शन। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, बिल्कुल क्वेश्चन को ये समझ लीजिए, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्या है, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, माने दूसरों से दूर करना किसी को, इन्फेक्शन ना हो बोल के। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन को लेके हम 2-3 सालों तक पूरा झेले। स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हुआ, बहुत लोग जाने भी, ये भी बहुत अच्छा भी काम हुआ, एजुकेशन को लेकर तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो गरीब लोग थे, माने जो मिडिल क्लास फैमिली हमारे जैसे ना, माने कोई नौकरी, हम तो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी हम नहीं करते तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ ना। तो वही केसेस में हम बहुत झेले हैं, हाँ बहुत सारा, पूरा लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया। तो यहाँ पे ऐसा एक वर्ड हम यूज किए, माने सोच लीजिए बाहर से अगर कोई आ रहा था भी, माना अपना फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, मम्मी पापा हो, भैया भाभी हो, कोई भी हो, माने जो बाहर से आते हैं तो उनको डायरेक्ट घर को आने नहीं देते थे, चाहे जैसे कि वो लोग कोई क्राइम करके आए, किसी को मार के आए हैं। क्या करते थे वो, एक माने हाँ एक स्कूल कॉलेज को तो हम पहले एक सेंटर बनाए थे, वो ना वही तो कुछ ना तो वही क्वेश्चन में देगा, हाँ तो वहाँ ले जाते थे, टेस्ट करते थे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा वर्ड हमको याद जाता था, माने मार्क्स बहुत सारा था, पर सैनिटाइजर बहुत सारा चीज वर्ड यूज किए थे हम, कुछ भूल गए, भगवान भुला दीजिए, हाँ लेकिन ये वर्ड को ध्यान देना। क्या करते थे, उनको एक जगह को ले जाते थे, वो जगह को क्या बोलते थे, हाँ उनको जो वहाँ रखा जाता था, क्यों रखा जाता था, इन्फेक्शन ना हो बोलकर। अगर हम के साथ मिला देंगे तो हम भी वही हो जाएंगे, अगर होगा तो। क्या करते थे उनको, जो माना दूर किया जाता था हमारे लोगों से, माना हमसे जो दूर किया जाता था, लिखा है ना सेपरेशन, अलग किया जाता था, फ्रॉम अदर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन। क्या होता था, तो कहां पे रहते थे वो लोग, हाँ क्वारंटाइन। वो क्वारंटाइन में है, दीपक क्वारंटाइन में है, मतलब क्या है, वो आपको मिलने का औकात उसका नहीं है, जब होगा वो आ जाएगा। माने वो
हाँ बिल्कुल, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वारंटाइन। ये हुआ रिपीटेड था ना, हर बार बोलते थे लेकिन उसका मतलब कुछ कुछ समझ नहीं पाते थे, सिर्फ बोल देते थे क्वारंटाइन में है ना। तो ये क्या हुआ, क्वारंटाइन। समझ में आया तो कहां पे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। सेपरेशन फ्रॉम अदर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन। अच्छा, और एक क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड हुआ, रिपीटेड ही दे रहा हूं मैं, बोला हाँ, लेकिन ये मैं कोरोना का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि हम वो अच्छे तरह से कोरोना को 2-3 साल जाने, लेकिन बहुत अलग अलग बीमारी भी पहले से हुआ है, लेकिन कोरोना हर से, हाँ बिल्कुल। तो सेपरेशन फ्रॉम अदर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, दैट इज क्वारंटाइन, क्लियर। हाँ वही तो बड़ा हो गया, हाँ 1 मिनट, हाँ बोला। और एक को चले जाते हैं, क्योंकि तो समझना अच्छे से। 4th नंबर, द पर्सन हु, 1 मिनट, द पर्सन who has a lot of experiences in the same field। हाँ, मुझे एक मैम भी बोल रहे थे, आप सर बीज में माने साइड से क्यों लिए, तो बीज में लिखते हो। मैं बोलता हूँ बचपन से आदत हो गया है, मार भी खाए हैं, हाँ तो आदत हो गया इसलिए बीज में लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ से लिखना चाहिए, लेकिन स्पेस भी है ना, लिखिए क्या बोल रहा है ये, द पर्सन हु हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द सेम फील्ड। हाँ, माने ऐसा एक इंसान, ऐसा एक लड़का, ऐसा एक लड़की, हाँ प्रोफेशन तो लड़का भी है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, मेल या फीमेल है, ये मैटर नहीं है। तो ऐसा एक इंसान जिसका कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी काम में, कोई भी सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा हो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन का मतलब बता रहा है कि माने पहले कुछ हिंट दे देते तो दिमाग में रहेगा, भूलने नहीं। हाँ बिल्कुल, माने हम सोच रहे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी बहुत एक्सपीरियंसेस है, हाँ बिल्कुल, कपिल देव जी, हाँ। उसके बाद अगर हम सिने इंडस्ट्री को चले जाएंगे तो अमिताभ बच्चन जी को बोल सकते हैं, और भी बहुत एक्टर है, हाँ लेकिन वो ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमारे आ जाता, अगर हम इंडस्ट्रियल फील्ड को जाने तो रतन टाटा जी को बोल सकते हैं, हाँ। अगर हम चले जाएंगे पॉलिटिक्स में तो डेफिनेटली अटल बिहारी जी, हाँ समझ में आएगी, अटल बिहारी जी। अगर और एक चले जाएंगे कुछ तो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको हम क्या बोलेंगे, वेटरन। उनके पॉलिटिक्स में बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंसेस, उनका बहुत माना क्या था, अनुभव था ना। क्या बोला, समझ में आया ना, ध्यान देना। तो द पर्सन, अगर हम एजुकेशन को चले जाएं तो क्या करेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके लिए हमारे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हम हमारे टीचर्स लोगों को याद करते हैं। कोई कोई है, कोई कोई नहीं है, लेकिन जो बता के गए हैं, हाँ ये मम्मी पापा, ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा, वो भी कोई टीचर से कम थोड़ी ना, वही तो 5 टीचर है हमारे, है ना। द पर्सन हु हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द सेम फील्ड, दैट इज बिल्कुल क्या है। आप देखते रहना, पेपर पढ़ते रहना, वेटरन क्रिकेटर, वेटरन एक्टर, वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब वर्ड आता रहता है, हाँ। इधर पेपर पढ़ने के लिए आपको हर बात बोलता हूँ, ये बोरिंग तो लगता है लेकिन हमारे लाइफ को बहुत अच्छे तरह से, हाँ संभलता है। तो ये द पर्सन हु हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द सेम फील्ड, दैट इज वेटरन, क्लियर। तो किस तरह से आपके लिखिए, आराम से लिखो, ऐसे लिखिए जैसे, हाँ और एक बार पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ये जो हम हो गया आज हमारा, कल लास्ट क्लास में 20 नंबर किए थे, शायद याद नहीं रहता है, लेकिन पहले क्लास में 20 किए थे, इतना याद है। अब हम डेफिनेटली कितना करते हैं दिखते हैं, क्लासेस भी शुरू अलग अलग हो जाता है ना, इसीलिए छोड़ना पड़ जाता है। तो क्यों बेटर हुआ आपके, अब हम और कुछ की जाते हैं, हाँ कुछ तो समझना पहले ना। 5th नंबर, द थिंग which is written on tom, ना ऐसा एक चीज जो कि टॉम पे लिखा जाता है, ये डेफिनेटली ऐसा चीज
जो की हुई चीज रिटर्न पैसिव वॉइस यूज किया गया टॉम। टॉम मतलब समझते हैं ना, दुर्ग बोल सकते हैं, इमारत बोल सकते हैं। तो जो चीज इमारत में लिखा जाता है, अब तो नहीं है, पहले जब बना हमारा कम्युनिकेशन इतना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था डेवलप नहीं था, तो पहले जो मंदिर हुआ करता वहाँ लिखा जाता था, मंत्र भी लिख सकते हैं, या अगर कोई हम दूर कुछ ले जाता है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को, तो यहाँ भी कुछ मैंने ऐतिहासिक चीज सब लिखा जाता है। अब भी देखेंगे जैसे जालियाना वाला मैस्कर 1919 में अमृतसर में हुआ था, अब भी लिखा गया होता है, लिखा गया होता है, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कितने जन मरे, कौन मारा, कौन से टाइम में मारा गया, क्या हुआ, जो ये इवेंट हुआ, ये सब चीज वहां पे लिखा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो चीज जो इमारत में लिखा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल एपिटैफ। ध्यान देना, हाँ क्यों, हाँ ये जो आज तो बता दिया मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है, आप मुझे पढ़ाओगे, है ना। एपिटैफ, ठीक है, लिख लीजिए। टाइम भी दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान देते रहना, बी क्विक। टाइम कितना, हाँ बिल्कुल 16 मिनट्स हो गया ना। 16 मिनट से हम जस्ट 5 नंबर किए हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15, तो 3.5 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत नुकसान है। देखिए ना, पढ़ाई में भी हमको जरा बिजनेस में बनना पड़ेगा। ओके, तो एपिटैफ क्या है, ऐसा एक चीज जो इमारत में लिखा जाता था पत्थर के ऊपर, नहीं। हाँ, वृंदावन जाए, मथुरा जाए, हर में लिखा होता है, सुने ना। आप जो लिखा तो अलग है, उसको हम एपिटैफ थोड़ी ना बोलेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं, ये नहीं हुई। ये एक्सरसाइज नंबर 6 नंबर है। द थिंग, हाँ ये रहा, हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाता है, हाँ। द thing which is no longer, समझा, in use, द थिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। पहले सर समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, माने ऐसा एक चीज जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, माने वो अब व्यवहार में नहीं है, हाँ। जैसे सोच लीजिए, मैं याद कर रहा हूँ, हम 4-5 क्लासेस में थे, 4-5 क्लास में थे, तो एक मेरे भैया एक आता था, एक कान में लगा देता था, टेप रिकॉर्ड देता था, सुनता था, उसको क्या बोलते थे मैं याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ है जो कि पहले चलता था लेकिन घर में है, लेकिन अब यूज में नहीं है। ग्रामोफोन जैसे हो गया, सुने होंगे, डेफिनेटली ये घर पर भी होगा लेकिन यूज में नहीं है। वही सब चीज़ क्या बोलेंगे, डेफिनेटली द थिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, माने ऐसा एक चीज को क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल ना। तो आज जो मैं बता दे रहा हूँ वो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊँ, क्या होगा, ऑब्सोलेट ना, ऑब्सोलेट। ध्यान देना, ये सब चीज ऐसे पढ़ना है जैसे हमको रटना ना पड़े और बार बार दिखना ना पड़े, दिमाग में घर करके डालने, उसको कहेंगे एजुकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा द थिंग which is no longer in use, that is obsolete। ठीक है, लिख लीजिए OBSOLETE। 7 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे तो मैं भी जागा ना हो, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर भी है और बहुत छोटा छोटा भी है, हाँ। एनीवे एक चीज, माने ये 8 नंबर है शायद, जरा नंबर को दिखते रहना। एन आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड, ध्यान देना, कुछ हम समझना पहले, हाँ। माने ऐसा एक दुनिया जहाँ पे हर कुछ अच्छा हो, माने वहाँ पे हर कुछ अच्छा हो, जो लोग वहाँ हैं वो उनका जो सोच है वो सबसे अच्छा हो, उसको हम बोलेंगे एन आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड। ध्यान देखिए, एन आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड, हाँ डेफिनेटली। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, जैसे हम हमारे दूसरे जगह को जाने से अलग हुआ, हमारे घर को आने से अलग मैंने वर्ल्ड हुआ, तो ये आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड एक ऐसा दुनिया जहाँ पे हर लोग खराब हो, सोच गलत हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी ध्यान देना है, क्या होगा, एन आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड, क्या बोलेंगे उसको, यूटोपिया। ध्यान देना, यूटोपिया।
ये तो हो गया। उसका नेगेटिव में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो 10 15 20 बार आ चुका है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, रिपीटेड है, रिपीटेड ही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन को जरा ध्यान दे के ऑप्शन अलग होगा। हाँ, अलग हो सकता है, नहीं अलग होगा। ये तो पॉजिटिव आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड, हम कुछ नेगेटिव को चले जाते हैं। ए डार्क इमेजिनरी वर्ल्ड, नहीं, वो भी ऐसा एक जगह है, वो भी इमेजिन माने ऐसा है कल्पना जो कि हर वक्त खराब चीज के बारे में सोचा जाए, दैट इज ए डार्क। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी लिख सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं देगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डार्क इमेजिनरी वर्ड, हाँ, रॉन्ग इमेजिनरी वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, वही इस तरह का ही होगा, लेकिन पूरा ये नहीं होगा। मैं हर वक्त बोल रहा हूँ, कोई भी वर्ड अगर नेगेटिव हो गया तो उसके पहले क्या लगाता है, जैसे हम पॉसिबल इम्पॉसिबल कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, डिस्टर्ब आंसर्स कर दिए, हाँ, डिसकनेक्शन कर दिया, डिस लगना ही लगना है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में याद करना, कल लास्ट क्लास में पता था, ये भी क्वेश्चन दूंगा, दिमाग में आ गया। हाँ, क्या हो गया, डिस्टोपिया, डिस्टोपिया, समझ में आ रहा है ना। तो जो वार या जो दुनिया दूसरे के बारे में या हर के बारे में बुरा सोचे, बुरा बने, नेक ना रखे, माने बुरा सोच रखे, बुरा ख्याल गलत गलत आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टोपिया। जो अच्छा सोच रखे उससे क्या बोलेंगे, यूटोपिया। क्लियर, ओके, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में लेकिन आपको ही बोलना है सब कुछ, ध्यान देखिए। हमारा टाइम हो गया 21 मिनट्स, जल्दी जल्दी। नहीं लिखा था, लिखना ना, नहीं लिखने से एग्जाम में कैसे करेंगे, ये जरा बड़ा हो जा रहा है, 1 मिनट छोटा करेंगे उससे। बिल्कुल 1 मिनट, 1 मिनट साइज में आ जाएगा। एनीवे, ये शायद 10 नंबर होगा, मैंने हुआ द पर्सन हु loves mankind, डेफिनेटली जो प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे, और जो नफरत करता है उसे क्या बोलेंगे। हाँ, दो क्वेश्चन में दो एक साथ लिख दे रहा हूँ। और द पर, हाँ बिल्कुल, कभी कभी प्यार वाला आया है, कभी भी नफरत वाला आया है। द पर्सन हु डज नॉट लव मैनकाइंड, जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखना दिखेगा ना, ओके, ट्रैक कीजिए। मैनकाइंड के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे क्लासेस में बोला हूँ, आपको यूज भी करना है, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा ना, आपको भी कुछ, हाँ, एग्जाम में मुझे लोग लेके जाओगे नहीं, हाँ, तो वी आर टू पुट आवर अटेम्प्ट आवरसेल्फ। द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, और एक है द पर्सन हु ऑलवेज ट्राइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अचीव समथिंग। बोलिए, ये लास्ट दो क्लास में पढ़े थे आप, ये भी 1 बार सब्सटीट्यूशन था। दिखते कितने याद आ, रिव्यू हो जाए। क्या हुआ, ऐसा एक इंसान जो अपना लक्ष्य, अपना एम, अपने तरक्की को हासिल करने के लिए हर वक्त मेहनत करता रहता है, कभी भी, हाँ, जैसे विवेकानंद बोल रहे हैं, जब तक आपको मंजिल ना मिले आपका, हाँ, सफर खत्म नहीं हुआ, सफर चालू रखिए, गो ऑन योर ट्रैवल ना। क्या है ये, हाँ, परसेवरेंस। ये दिमाग में कहाँ है, तो पढ़ाई काम पर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हर को आंसर देना है, ध्यान देना, रिव्यू रखेंगे। हाँ, द पर्सन, ये तो बताएगा हमारा प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा है। द पर्सन हु लव्स आवर मैनकाइंड या लव्स मैनकाइंड, क्या होगा, मैन का मतलब क्या, अगर वोकैब दिखेंगे तो ध्यान, एंथ्रो, वेरी गुड, हाँ, एंथ्रो। और जो पसंद करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नहीं पोलॉजिस्ट बोलेंगे, एंथ्रोपिस्ट। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे, हाँ, स्टडी होता तो एंथ्रोपोलॉजी बोलते, एंथ्रोप, ENTHROP, एंथ्रोप, हाँ, है ना। तो जो पसंद करता है मानव जाति को, हर इंसान को पसंद करता है, उसे बोलेंगे हम एंथ्रोप। हाँ, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये जो पसंद नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, मैं पहले से बोला, अगर नेगेटिविटी है तो यहाँ पे डिस या मिस,
तो ये सब लगाना है, क्या होगा? मिसएंथ्रोप। समझ में आया तो क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना। द पर्सन हु डज नॉट लव मैनकाइंड दैट इज मिसएंथ्रोप। जो प्यार करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोप। और जो हर बात अच्छा चिंता रखे उसको क्या बोलेंगे? ओके, ऑप्टिमिस्टिक। और जो बुरा चिंता रखे पेसिमिस्टिक। और जो कभी भी झगड़ा पसंद ना करे, पर्सन हु हेट्स वॉर, फाइटिंग, वायलेंस, ये सब क्या है? अच्छे से पेसिफिस्टिक। ये सब चीज को ध्यान देना है ना। तो ये हमारा हो गया 11 नंबर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन देते हैं। और जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बोलो हेडोनिस्ट, वेरी गुड। और एक भी वर्ड बोला था, मर्सिनरी, माने जो पैसे के लिए हत्या भी कर दी, अपने मम्मी पापा को भी मार दे। हाँ, डेफिनेटली हत्या करने का भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। हत्या करने को क्या बोलते हैं हम? वोकैब साइट। अगर खुद अमर मरे तो, खुद को अगर मार दे, आत्मा को मार दिया तो सुसाइड। अगर किसी के पापा को कोई मार देगा तो ये क्या होगा? मम्मी। ऐसा होता है कि नहीं? ये लेकिन पढ़ेंगे ना, ये भी है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 12 में द पर्सन या द थिंग which gets recover from illness। जरा सेंटेंस को समझ के, हाँ, वही चीज जो हमको बीमारी से ठीक कराए। हाँ, ओवरकम फ्रॉम डिजीज भी बोल सकते हैं। क्या द थिंग व्हिच गेट्स रिकवर फ्रॉम इलनेस। फोबिया के बारे में बोला था ना, डेफिनेट करेंगे। हाँ, फोबिया माने डर है। डर का मतलब फोबिया। प्यार करने का मतलब बोलिए, मैं कल बताया था, ये कुछ एग्जाम्पल दिया था, फिर लिया डेफिनेटली। तो इस तरह का ध्यान देते रहना। और अगर हम प्यार करें तो डर, और पढ़ाई को लॉजी, लॉजी और फी, PHY। हाँ, ये सब चीज को दिमाग में रखते रहना। द थिंग व्हिच गेट्स रिकवर फ्रॉम इलनेस, क्या होगा? कन्वल्सेंट। ध्यान देना, CONVALSCENT। कन्वल्सेंट, दैट इज वही चीज को क्या बोलेंगे? जो माने ही इज इन द कन्वल्सेंट स्टेज। हाँ, द कन्वल्सेंटर्स क्या बोलेंगे? जो चीज हमको बीमारी से अच्छा करे उसको कन्वल्सेंट बोलेंगे। द थिंग गेट्स रिकवर फ्रॉम इलनेस। क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? दे दो। उसके बाद हो गया द person who studies mankind। देखो, ये तो आपको आना है कि मैनकाइंड के हम पहले भी 2 टो कर चुके हैं, और ये वही मैनकाइंड के ऊपर है। और यहाँ पे मैनकाइंड भी दिया है। मैनकाइंड को लव के बारे में बोले, मैनकाइंड के हेड के बारे में बोले। यहाँ पे मैनकाइंड भी क्वेश्चन में आ सकता है, ह्यूमन भी आ सकता है। तो ये दोनों ध्यान देके आप जरा खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे ना, क्योंकि ये आपके लिए टेस्ट है। होमवर्क कहाँ है? खत्म नहीं हुआ तो होमवर्क कैसे होगा? जल्दी जल्दी। 28 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। क्या होगा? अगर मैनकाइंड है, ह्यूमन है, यहाँ तो एंथ्रोप होगा ही होगा। अगर नेगेटिव है तो मिस लगाएंगे। लेकिन वही केसेस में अगर स्टडी के बारे में बोला गया तो 2 टू यूज करेंगे, या लॉजी यूज करेंगे या फी। जैसे जगराफी बोलते हैं, लॉजी तो नहीं बोलेंगे ना, माइक्रोफी तो नहीं बोलेंगे ना, माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। समझ में क्यों होता है ये हम समझेंगे। द पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड और ह्यूमन, क्या होगा ये? एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, हर कॉलेज में नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में है एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या होता है? मैन के बारे में पढ़ना है, माना दिमाग में क्या है, बॉडी में क्या है, बोन्स में क्या है, वो सब के बारे में जो पढ़ाई होता है उसको बोलेंगे क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? ओके। तो हमारा 13 नंबर हो गया। तो 14 में और एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ध्यान देना है। जो खुद बात करते रहते हैं, मैं खुद से बात करते रहते हैं, ये बीमारी हमको भी है, कभी कभी ये होता है। और ये
बहुत लोगों में होता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई है। हाँ, तो प्रभु जी हर बात रहते हैं तो उनसे बातचीत होता रहता है, तो उनको मतलब क्या बोलेंगे पढ़ाई की लैंग्वेज में, वोकैब्स में, ये जानना है। हाँ, दिखते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये तो हुआ खुद पे बात करना, और एक एक होते हैं जो हर वक्त बात करना पसंद करते हैं। जैसे सोच लीजिए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, हाँ ऐसा नहीं है गर्ल्स ही बात करते हैं, ऐसा नहीं, हम बात नहीं करते क्या, बॉयज भी बात करते रहते हैं, बहुत बात करते हैं ना, लेकिन वो उनको एक टैग मिला है लड़कियों को, वो बात में एक्सपर्ट है। हाँ, बग बग मशीन बोलते हैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हर कोई है, टाइम मिलना चाहिए। एनीवे ये हमारा शायद 14 नंबर हो गया, देखना नंबर को एक द पर्सन हु ऑलवेज, हाँ, द पर्सन हु ऑलवेज likes to talk to himself। नहीं, यहाँ पे हार साल क्यों लिखे सर? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हम हार साल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया गया हो तो ये कॉमन जेंडर में आता है, और कॉमन जेंडर हर वक्त मेल होंगे। हाँ, फ्रेंड है, फ्रेंड तो बॉय भी हो सकते, गर्ल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड में हमको जेंडर नहीं दिया कौन सी फ्रेंड है तो हम बॉय बोलेंगे। टीचर है, लेडी टीचर, मेल टीचर, अगर दिया हो तो जाके हम जेंडर यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं तो अगर हमने टीचर दिया है तो ये क्या होगा, ओनली मैस्कुलाइन, फेमिनाइन का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हर वक्त ध्यान देना, अगर हमको कॉमन जेंडर दिया, टीचर दिया, डॉक्टर दिया, लीडर दिया, ये तो बॉयज भी हो सकते, गर्ल्स भी हो सकता है, लेकिन जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया ना तो इसीलिए हम मेल ही है। हर वक्त जेंडर अगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता, 3 टू जेंडर है हमारा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, और न्यूटर है, उसका तो कोई जेंडर ही नहीं है क्या? नहीं। तो दी पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक टू हिमसेल्फ, ये क्या है? हाँ, ध्यान देना, क्रिटिकल वर्ड है। सोलिलोक्वे, ध्यान देना, मेरा क्यू और जी जरा एक दिख रहा है, सोलिलोल, हाँ सोलिलोल, ये दिखा है सोलिलोक्वे, यू यू वाई, वादो सोलिलोक्वे। उसे अगर ध्यान देना, वो क्रिटिकल वर्ड है, ये क्रिटिकल को इजी करने के लिए हमको क्या करना है, वी शुड अवॉइड आवर सोलिलोक्विनेस। हाँ, हमारा जो सोलिलोक्विनेस उसको हमको निकालना है, तो जाके हमको अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो दी पर्सन ऑलवेज लाइक्स टू टॉक टू हिमसेल्फ, जो खुद बात करते रहते हैं वो बोलेंगे सोलिलोक्वे। क्रिटिकल वर्ड तब है जब हम पहले बार यूज करें, अगर वो रिपीट कर देंगे तो ये इजी हो जाता है ना। एनीवे इस तरह का क्लियर हुआ? तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन वही हिसाब से लिख देते हैं, माने यहाँ से यहाँ पे लिखिए ना 15 नंबर लिख लीजिए। हाँ, द पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक ना, वहां पे क्या था, खुद पे बात करता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बात ही करता रहता है। ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन उनको टैग मिला है लड़कियों की बात करने में एक्सपर्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो दी पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक, क्या होगा, ये इस तरह का है, ध्यान देना, लोकासियस। कुछ वर्ड क्रिटिकल है, पहले टाइम लिख रहे हैं बोलकर, हाँ अगर यूज करेंगे क्लियर हो जाएगा, लोकासियस, है ना। ये वर्ड मैं पूछूंगा, जैसे आज 1-2 पूछा, इसे रिव्यू क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास। हाँ, तो फिलहाल कोशिश कर नेटवर्क ठीक रहे तो लाइव क्लास भी करेंगे ना। द पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक, जो पसंद कर बातुड़ी, हाँ बग बग मिसिन, बहुत सारा लैंग्वेज उनको दिया जाता है, ऐसा नहीं ये मान हम भी कम नहीं है ना, बात करते रहते। द पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक, दैट इज लोकासियस। क्लियर? हाँ, ओके। तो हम और आगे कुछ करते हैं ना, क्या क्या दिया है, क्या क्या हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ सेंटेंस रह जाता है हमारे डर के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भी सर डर के बारे में बता दीजिए। तो 16 नंबर, हाँ ध्यान देना, द फियर ऑफ स्पाइडर। ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो दिमाग में नहीं रहेगा, सही बात है, कुछ करेंगे, लेकिन अगर 1-2 करके छोड़ देंगे टाइम भी नहीं है ना, वैकेशन खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारा पढ़ाई है, हाँ ग्रामर भी है। टूडी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यूपीएससी आ रहा है, जरा ऐसे लिखा दीजिए, ये भी लिखना है, तो सर को ध्यान, हर रिक्वेस्ट को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। द फियर ऑफ स्पाइडर, हाँ तो फियर का मतलब क्या है, ध्यान देना, फियर का मतलब हो गया फोबिया। क्या है? फोबिया।
लव तो क्या होता है, फिलिया ना, है ना। अगर उसको हम बोलेंगे, और अगर पढ़ाई के बारे में बोला लोजी या फी ना, तो अगर स्पाइडर के बारे में पढ़ेंगे तो लोजी यूज करेंगे या फी यूज करेंगे, ये पढ़ेंगे बाद में। अगर प्यार करेंगे स्पाइडर को तो फिलिया वर्ड यूज करेंगे। डर के बारे में पढ़े तो फोबिया। तो फोबिया तो होना है, पर स्पाइडर क्या क्या है, हाँ स्पाइडर का वोकैब्स क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट जानेंगे जो जूलॉजी पढ़े थे, क्योंकि जूलॉजी में ये सब वो पढ़े होंगे। हाँ क्या होगा, ध्यान देना, एराक्नो, ARACHNO। हाँ तो मिला देंगे, क्या हो जाएगा, एराक्नोफोबिया। एराक्नो, ध्यान देंगे स्पेलिंग को जरा, कोई इश्यूज नहीं है। आप फोबिया को FOBIA भी लिख सकते हैं और PHOBIA भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप दीपक को DEEPA के भी लिख सकते हैं, DIPA के भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एराक्नोफोबिया तो एक हो गया। स्पाइडर है, स्पाइडर का डर, ये बहुत सारे लड़कियों में जरा वो लोग डरते हैं, माने लड़के भी कुछ डरते हैं, तो ये हो गया हमारा एराक्नोफोबिया। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन माने जो हमारा रिव्यू होगा पूछूंगा ना। 17 में देख लीजिए, द फियर ऑफ स्नैक। स्नैक को प्यार करेंगे तो फिलिया। प्यार करता है क्या, हाँ होता है। जो स्नैक जो माने हर कोई महादेव बाबा तो नहीं है ना, कोई भी माने सांप की जो पकड़ते हैं, माने जहर से कोई मेडिसिन फेडिसिन बना, तो प्यार भी करते हैं, उनको प्रोफेशन है वो, तो उनके लिए फिलिया हुआ हो जाएगा। लेकिन फियर का पढ़ाई कर रहे हैं हम, फियर के बारे में जाते हैं, ज़्यादा फोकस होगा। तो फियर ऑफ स्नैक, हाँ फियर के बारे में ज़्यादा, ये जनरल केस में स्नैक को डरते हैं बहुत, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि बोलेंगे आइए हमारे पास, आइए रहिए, खाना खाइए, ऐसे तो हाँ महादेव बाबा मंदिर में जाएंगे तो नाग को हम पूजा तो कर लेंगे, लेकिन सड़न अगर सांप को दिख देंगे तो वहां से, हाँ द फियर ऑफ स्नैक क्या होगा, बिल्कुल। स्नैक का मतलब क्या है, वोकैब्स ओफिडियो, ध्यान देना, ओफिडियो। जूलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत इजी रहेगा, लेकिन जो अदर देन है, माना जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं, जूलॉजी भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, इजी भी लगेगा। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट हमारे जैसे, हाँ तो उनके लिए क्रिटिकल लगेगा, लेकिन 1-2 बार लगेगा, 4 बार में रिपीट कर देंगे तो हम जब बोलेंगे आर यू ओफिडियोफोबिया, आई डोंट, माने इस तरह का वर्ड यूज कीजिए। तो फोबिया को डर है, लेकिन स्नैक को जो करते हैं ओफिडियो, उसके बाद आप FOBIA लिखिए या PHOBIA लिखिए, कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो फियर का मतलब तो लिखना नहीं है, क्योंकि फियर तो दिमाग में आ गया कि फोबिया ही है ना। ओके, तो मैं ये सब क्वेश्चन पूछूंगा। तो स्नैक का क्या है वोकैब, ओफिडियो। हाँ आज हमारा हो गया 16, ये हो जाएगा 17। हाँ टाइम को दिख के नहीं ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पूरा कम पढ़ने से भी टाइम कैसे मैनेज होगा, नहीं होगा ना। द फियर ऑफ हाइट क्या होगा, हाँ फियर माना फोबिया है, हाइट माने क्या है, एक्रो। हाँ एक्रो आज तो बता रहा हूं, नेक्स्ट में आपको बताना है। फोबिया तो याद आ गया, लेकिन ये कहाँ पे एक्रो हो रहा है, कहाँ पे एराक्नो हो रहा है, कहाँ पे ओफिडियो हो रहा है, ये ध्यान देना है। ओके 17, 18 लाइव में भी फोबिया के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, हाँ लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम कर देता है। हाँ द फियर ऑफ ओपन एंड क्राउडेड प्लेस ना, पूरा एक लिस्ट बना दीजिए, गवर्नमेंट का जैसे बना है, फियर का एक बना दीजिए, लॉ का एक बना दीजिए, और क्या गिरा वही तो। हाँ द फियर ऑफ, मैं गवर्नमेंट का और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे, मैं तो कुछ लिस्ट दिया था। द फियर ऑफ ओपन एंड क्राउडेड प्लेस, माने कोई ये बहुत, ये डर बहुत कम लोगों में रहता है, माने बाहर को जाना, कोई बीमारी फीमारी हो तो ये सब होता है। फियर ऑफ अपना खाली जगह को देखेंगे, भीड़ को देखेंगे तो डर जाएंगे। हाँ ये जो हाइट वाला है, ये हाइट वाला भी बहुत कम लोगों में रहता है। हाँ ये रहता है, लेकिन कोई बीमारी होता है तो ऊंची जगह को आएंगे तो चक्कर देगा, इस तरह का डर रहता है कम, ये लेकिन ये भी कम है। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ फोबिया तो रहना है, एगोरा, ध्यान देना, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन में तो 50 तो फोबिया दिया होगा, तो हमको वहां पे कलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ना, इसलिए समझना ये चीज है। ओके द फियर ऑफ, ठीक है लिख दो आराम से,
टाइम को भी दिखना है, टाइम के साथ जाना है। टाइम हो गया 39, तो 2022 कर देते हैं, उसके बाद हम ठीक है फोबिया को खत्म कर दें, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे ना। हाँ जल्दी जल्दी। क्लियर? ओके। हाँ कोई कोई ये भी एग्जाम आया है, कुत्ता को भी डरता है, कोई बिल्ली को डरता है, नहीं क्या होगा? ये हो गया शायद 18 या 19, याद नहीं आती वो। द फियर ऑफ डॉग्स क्या होगा? फोबिया होगा, ये तो है ही है, ये तो लिखना ही है। फोबिया डॉग का हो गया साइनोफोबिया, ध्यान देना। डॉग को क्या बोलते हैं? साइनो, तो ये हुआ साइनोफोबिया। 19 ध्यान देना। द फियर ऑफ, ध्यान देना, फ्लाइंग, जो उड़ते हैं, उड़ने को डरते हैं। कोई कोई है ना, जैसे हम फ्लाइट में आते हैं, या सोच लो जो हमारा राउंड अबाउट नहीं होता है, झूला होता है जो मीना बाजार में आता है, ऐसे जो झूल के आता है, इस तरह का होता है कि नहीं, इसको भी डरते हैं कोई कोई। तो ये फ्लैग का कुछ सेंस आता है कि नहीं? फ्लैग से यार है नहीं, एरो, एरोफोबिया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है, ये हर कुछ रिपीट हुआ है। सिर्फ आपको मैं इंग्लिश बना था, फोबिया का, लॉब का, लोजी का, फी का, गवर्नमेंट का, तो क्या हुआ दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब इतना है। तो द फियर ऑफ डॉग्स, हाँ यही सब आएगा नेक्स्ट जब नहीं बोलो, इससे अंदर आएगा। अब क्या होगा? द फियर ऑफ डॉग्स साइनोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग एरोफोबिया। ओके ठीक है। हाँ जैसे माने आर ओपन प्लेसेस को डरे, माने कोई तो अंधा रूम को भी डरेगा, हाँ कोई क्लोज रूम होगा वो भी डरेगा, हाँ बिल्कुल ये भी है। क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आया है, रिपीट है, ये जरा लिख देते हैं, ये शायद 20 है। द फियर ऑफ डार्क स्मॉल एनक्लोज्ड रूम्स, या स्पेस भी बोल सकते हैं, रूम्स या स्पेस। हाँ इसको आप यानी कि एलिवेटर सोच सकते हो, लिफ्ट सोच सकते हो, हाँ इस तरह का भी जगह को बहुत लोग डरते हैं। तो बहुत डर, ये कॉमन डर है, ये हर में डरता है। डार्क रूम को डरेगा, छोटा सा चीज को डरेगा, एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, क्योंकि डरते हैं। लाइट अगर चला गया तो कहाँ में चलाएगा, कहाँ सुड़ंग में चला, जब ट्रेन सुड़ंग से जाता है टनल से, ये भी डरते हैं कोई कोई, हाँ बहुत बार देखे हैं। तो हम भी यानी कि जब बचपन में जाते तो ग्रैंडमा को मजाक उड़ाते, किसी डरेगी बोलकर। हाँ तो द फियर ऑफ डार्क स्मॉल एंड क्लोज रूम और स्पेस, ये क्या है? हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया, ध्यान देना, CLU, हाँ ध्यान देना, स्पेलिंग को भी ध्यान देना है। CLAUSTRO, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया तो है, लेकिन यहाँ कहाँ पे क्लस्ट्रो हो रहा है, कहाँ पे एक्रो हो रहा है, कहाँ पे एराक्नो हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फोबिया तो बहुत सारा दे देगा हमको, ये भी निकलना है ना। 21 द फियर ऑफ लाइटनिंग, ये बहुत लोग डरते हैं, लाइटनिंग सब है ना। द फियर ऑफ लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग मतलब क्या है? जो बिजली मार चड़क, हाँ इसको जल्दी जल्दी। थंडर भी लिखो, THUNDR, है नहीं। द फियर ऑफ लाइटनिंग और थंडर, क्या होगा ये? हाँ क्या होगा? एस्ट्राफोबिया, हाँ ध्यान देना, एस्ट्राफोबिया। और दो जन तो फोबिया क्या करते हैं? हाँ दिमाग लिखिए जल्दी जल्दी, टाइम को भी दिखना है, टाइम जल्दी, टाइम कितना हो गया? 44 मिनट्स हो गया है ना। द फियर ऑफ डार्क स्मॉल एंड एनक्लोज रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिया, द फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर, एस्ट्रोफोबिया। ओके रिव्यू ऐसा रखेंगे ना नेक्स्ट में। हाँ आज तो हो गया, आज का जो पढ़ाई है, कल जो पढ़े थे और परसों जो पढ़े थे, और उसके पहले जो हम इडियम फ्रेज का क्लास किए थे, उस सब का एक रिव्यू सेशन रखेंगे। हाँ
उसके बाद फिर हम कुछ अलग जो रिक्वेस्ट था उसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि वैकेशन भी ज़्यादा दिन नहीं है। हाँ, तो ये 22 हो जाएगा शायद। हाँ, द फियर ऑफ जर्म्स, क्या है बोलिए? द फियर ऑफ जर्म्स। फियर माना क्या है? नो डाउट फोबिया है। जर्म माना ये बोल दीजिए। हाँ, जर्म को हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं। जर्म के लिए आयदर वही जर्म होगा, नहीं, या उसम MISO मिसो भी बोल सकते हैं, दोनों बार। तो यहाँ पे आप आयदर जर्मोफोबिया लिखिए या मिसोफोबिया लिखिए। ओके, जर्मोफोबिया या मिसोफोबिया दोनों ठीक है। कुत्ते को डरना क्या है? वेरी गुड। स्नेक को डरना क्या है? स्पाइडर को क्या है? वेरी गुड। ये आज आ रहा है लेकिन कल भी आना है, तो जाके हमारा पढ़ाई 1 नंबर। हाँ, क्लियर? तो जर्मोफोबिया या मिसोफोबिया। हाँ, उसके बाद आ गया टाइम 23। हाँ, टाइम तो दिख के जाना है। टाइम नहीं दिखेगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे? द फियर ऑफ हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ हेल्थ माने अपना सेहत को लेके बहुत चिंता करता है, एक डिजीज को लेके डरता है। हाँ, ध्यान देना। फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ डिजीज। हाँ, हेल्थ का क्या होगा? हाइपोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना। हाइपो है ना, ध्यान देना। द फियर ऑफ हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रिया। 24, अगर ये होता द फियर ऑफ डिजीज, क्या होगा? नोज़ोफोबिया। नोज को याद कर देना, नोज़ोफोबिया। क्लियर? ध्यान देना। हाँ, और आगे कुछ करें? ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद दिखते हैं टाइम को देख के। हाँ, आगे बढ़ेंगे। कील के बारे में कुछ करना है था। 47 हो गया है, तो आज हम इतना तो करते हैं। कल फिर नहीं तो कील का एक कर देते हैं। हाँ, कील 2 कर देते हैं हत्या के बारे में। उसके बाद 23, 24, 26 कर लेते हैं। हाँ, तो द फियर ऑफ हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रिया। द फियर ऑफ माना डिजीज को लेके ये है नोज़ोफोबिया। क्लियर? डाउट नहीं? ओके, हाँ बिल्कुल। जैसे माने हमारा, हम फोबिया को डर गए। हाँ, फोबिया को क्या हुआ? फोबिया को हम बोले फियर। इस तरह का कील। हाँ, कील को हम क्या बोलेंगे? साइट, नहीं क्या? इस तरह से कोड वर्ड को यूज करेंगे। रूट वर्ड को तो क्या हुआ? दिमाग में प्रिंट होगा, है ना। तो कील को हम साइड वर्ड यूज करेंगे। तो एक कर देते हैं। आज तो 25 है। तो द पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ, माना जो खुद को मारता है, माना खुद का क्या होता है? हाँ, ये तो हर बहुत बड़ी सुसाइड कर दिया। क्या है? SUI। तो CID तो है, मैं लिखा हूं CID है, और खुद का वोकैब है SU, साइड मिला दिया तो सुसाइड। ये तो माने जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी बोलते हैं सुसाइड। तो ये हो गया, ज्यादा नहीं, 1 2 करेंगे। 25 है और 100 करेंगे। क्लियर? तो जो खुद को मारता है सुसाइड। हाँ, जो किसी के पापा को मारता है, माँ को मारता है, भाई को मारता है। हाँ, एक कर द पर्सन हु किल्स वंस ओन फादर, क्या होगा? फादर। हाँ, किल्स तो जानते हैं साइड है। फादर का क्या वोकैब है? द पर्सन हु किल्स वंस फादर। फादर का हो गया, जैसे बोलते हैं हम मैटरनल अंकल, माने मामू अंकल, तो काका को भी बोलते हैं ना, पापा के भाई को भी बोलते हैं, मामा को भाई भी बोलते हैं, लेकिन एक तो नहीं है ना, ये मामा है, वो चाचा है, क्या होगा? मैटरनल अंकल। ऐसे क्या है? या फादर बोला है तो क्या? पैटर्नल। पैटर्नल तो नहीं बोलेंगे, पेट्री, PATRI। क्या होगा? ये जो सुसाइड हुआ ये हो जाएगा पेट्रीसाइड। मां को मारता है तो मेट्रीसाइड। इस तरह का रूट वर्ड को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा? हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके,
तो आज जो जो हम पढ़े माने 26 मेरे हिसाब से है, मे भी 24 भी हुआ होगा और 27 28 भी हुआ होगा। नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जो हम पढ़े उसको हम अच्छे से समझते हैं। माने पढ़ने माने एक बार आप वीडियो को अच्छे से क्लियरली देखिए, डाउट होगा डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो मालूम नहीं होगा हम समझें या नहीं समझें, क्योंकि रिव्यू क्लास फिर करेंगे वही बताएगा हम आगे के माने हमारा प्रिपरेशन किस तरह से हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए हो रहा है। ओके देन, तो आपकी एक काम है अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन मुझे आप कॉल कीजिए, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है कंटेक्ट करने के लिए। और हम वैकेशन तक जो जो भी पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट जो क्लासेस रखेंगे ये तो रिव्यू रखेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए जो छुट्टी मिलेगा उसमें हम सिर्फ रिव्यू करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।